हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने आप को सुखी, संपन्न और शांत करने का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अनवांटेड आपके लाइफ में इंटरफेयर करते रहते हैं, घुसते रहते हैं। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे, आपको जो है आपकी बर्बादी लिख रहे हैं। क्या ऐसे लोग हैं? तो ऐसे कौन लोग हैं? हेटर्स की कैटेगरी में आते हैं, नफरत करने वाले, दुश्मन, शत्रु। तो देखेंगे रोज की तरह आज भी कि वो कहाँ से गुजर रहे हैं और आप कहाँ से गुजर रहे हो, आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले परमात्मा, डिवाइन, जिस भी धर्म के आप हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनको याद करें। और याद करने के बाद में उनको बोलें कि रास्ता दिखाएं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम जाएंगे आपके हेटर्स के पास में। यूनिवर्स देंगे, डिवाइन देंगे मैसेजेस आपके हेटर्स के। तो चले, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगे कि नहीं है आपके लिए वो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके भी आप पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं हम। बताएं यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर प्लीज गाइड करें जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है, जो कि व्यूवर्स का बुरा करते आए हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं। तो इनका क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है कि इनके आपके दुश्मन का। तो आपके दुश्मन जो आप पे नजर रखे थे, छोटा मकड़ी से ज्यादा का कुछ, अगर चींटी से ज्यादा का कुछ नहीं समझते थे, मकड़ी जो है चींटी को फंसा रही है, तो मकड़े के ऊपर क्रो आ गया, कौवा आ गया। तो इनका क्या हाल है? तो आपको चींटी से ज्यादा नहीं समझे थे, है ना। और यहाँ पे उनका भी बाप उनको मिल चुका है। इनका क्या हाल है? तो उनको भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, उनके ऊपर भी नजरें हैं किसी की। बहुत भारी भरकम व्यक्ति एनर्जी किसी भी हेटर्स के मतलब आ गए, नप गए आपके हेटर्स जो है, जो 24 घंटा आपके काम को, आपको नापते रहते थे, वो जो है नप चुके हैं। देखिए एक्सपोज हो रहे हैं, खुल चुके हैं। तो जो भी अगर आपको बहुत छोटा समझते थे और अपने आप को बहुत बड़ा, तो यहाँ पे काफ़ी जो है एक्सपोज हो गए हैं। अबंडेंस, अगर आपके लाइफ में बहुत कुछ खुशियाँ थी, सुख शांति थी, संपन्न थे, छीनते रहते थे, तो यहाँ पे इनकी चीज़ों पे जो है डाका डल रहा है। इनका मान सम्मान, इनका इज्जत, इनका पैसा, इनका सम्मान, इनका सुख शांति, इनकी नींद, अबंडेंस, ओवरऑल सब कुछ मिला के, तो सब चीज़ इनकी छीनी जा रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपका छीना है। तो जो आपसे डरते नहीं थे, एक्सपोज होने के बाद डर खत्म हो गया। जैसे चींटी से मकड़ा नहीं डरते हैं ना एकदम से, तो अब जो है इनका बुरा हाल हो रहा है। आपके सामने एक्सपोज हो चुके हैं और इनको भी लगता है कि कोई जो दबोच रहा है, ये जान चुके हैं, इन अपने हेटर को वो भी पहचान चुके हैं कि वो कहाँ फंसे हुए हैं। तो मे भी देखते हैं और क्या कुछ होता है। तो हेटर्स, बुरा हाल है हेटर्स का, उस चीज का पछतावा हो रहा है। हेटर्स को लग रहा है कि आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे किसी भी तरह से, तो इस वक्त जो है उनके ऊपर जो है बुरी नज़र, और बुरा करने वाले लोग, उनके भी बाप, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर लोग उनको मिल चुके हैं। तो जो आपको अपना ताकत दिखाते थे, अपना पावर दिखाते थे, अपना किसी भी तरह का, उनका हाल जो है बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई परमात्मा खुद नहीं आते हैं, कोई ना कोई भेज देंगे उनसे उनसे ज़्यादा शक्ति वाला। आप रोएंगे, तड़पेंगे, परेशान होंगे, बहुत रोए होंगे, तड़पे होंगे। जाल बिछा के बैठे थे जो लोग आपके तरफ, सब तरफ से जाल बिछा के बैठे थे, आपको निगलना चाह रहे थे। मकड़ी क्या कर दी है? चींटी को खा जाएगी जाल बिछा के, फंसा फंसा के। तो यहाँ पे जो आपको खा रहे थे, तो क्या होगा? मकड़ी को कौवा खा जाएगा। तो यहाँ पे है, मतलब इस तरह से उनको खाने वाला भी उनको मिल चुका। तो जो आपको खा रहे थे, जो आपको तंग कर रहे थे, जो आपको फंसा रहे थे, क्रो को जरूरत भी नहीं है, मकड़ी को फंसाने के लिए आएगा, एक बार में उठा के लेके चला जाएगा। तो कोई ऐसा इनका बाप से इनका जो है सामना हो चुका है। देखिए कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स। खाने पीने की इनको बहुत तंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा तंगी। इतनी तंगी कि मतलब सब तरफ से एक बार मार पड़ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अब उनको आपकी याद आ रही है, और याद आना स्वाभाविक भी है कि आप कितने मासूम थे, कितने इनोसेंट थे, आप इनको कितना प्यार करते थे,
और ये जो है आपका तिरस्कार करते रहें, अपमान करते रहें, आपको इग्नोर मारते रहें, और जिसके पीछे भागे थे, जहाँ भी भागे थे, अपने कार्मिक के पीछे। ये कहाँ, ये आपके कार्मिक होंगे जो आपको बहुत सताए हैं, रुलाए हैं, पास्ट लाइफ का कोई लेना देना होगा। इस वक्त जो है ये पर्सन अपने कार्मिक के पास जा चुके हैं, इनका कार्मिक इनको दबोच लिया है, यहाँ से लग रहा है लेना चाहिए। वार्निंग, तो इनको वार्निंग बहुत पहले से मिल रही थी कि मत करो, गलत चीज़ है, किसी भी तरह का आपने वार्निंग दिया हो, किसी और ने वार्निंग दिया हो, जो इनके जान चुके हो कि ऐसा व्यक्ति है, इनसे लोग डरते होंगे, इनके लोग मुंह नहीं रखते होंगे, पावर दिखाते होंगे, तो कोई ना कोई तो होता है ना, कोई ना कोई तो नीडर होता है। आपने ही कह दिया होगा, इसलिए आपको सताए होंगे, तड़पाए होंगे, बिलो ऑफ द बेल्ट जाके। क्यों? आपके नहीं डरे होंगे, कह दिए होंगे कि जाओ तुम जो मेरा हाल कर रहे हो, हश्र कर रहे हो, परमात्मा तुम्हारा भी वही हाल करेगा, वही हश्र करेगा। तो आपने तो वार्निंग दी थी। यहाँ क्लाइमेट जो है, मौसम जो है, समय जो है, इनको चेतावनी टाइम टाइम पे दे रहा था। जब जब ये करते थे किसी तरह का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, किसी तरह का गंदी काली क्रियाओं में ये जो पर्सन है लिप्त थे, होता है ना, एक एडिक्शन हो जाता है, एक शिकार हो जाता है। तो करते 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 अब इनको जो है होश आ रहा है। तो जिस एनर्जी से खेल रहे थे, मे भी वही एनर्जी इनको काटने को दौड़ रहा है। वही एनर्जी देखिए, यहाँ खाने को तंगी, यहाँ पानी पीने को तंगी, देख रहे, खाना नहीं, पीना नहीं। तो क्या होता है आदमी का, खाना नहीं, पीना नहीं, देखो है, देखो कितना दिक्कत हो रही है। एक पानी पीने के लिए इतने सारे जो कंकड़ है बॉटल में डालेंगे, पानी ऊपर आएगा, तब जाके ये पी के जाएंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इनको छोटी छोटी चीज़ों को, जो आपकी चीज़ छीन के गए थे, इनके ऊपर किसी की नज़र है, कोई और छीनना चाहता है इनके चीज़ों को, कोई और नज़र लगा के बैठा हुआ है। तो आपके लिए ये एक्सपोज हो चुके हैं, आप इनको जान चुके हैं, और इनको जो सता रहे हैं ये उनको जान चुके हैं, लेकिन वहाँ से जान छुड़ा नहीं सकते हैं। जान चुके हैं बट जान छुड़ा नहीं सकते हैं। तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के साथ ब्लैक एज में, जैसे लोग जाते हैं ना, मेरा ये काम कर दो, इतना पैसा दे देंगे, किसी के पास भी, किसी भी धर्म के पास, ठीक है, वो क्या करेंगे, कर देंगे काम, और थोड़ा सा लालच, पूरा काम भी नहीं करेंगे, जाएंगे, हुआ, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर वो अपने मर्जी से आपको दूर भी करेंगे, पास भी लाएंगे, खेलते रहेंगे। तो ये आपसे खेल रहे थे और इनसे कोई और खेल रहा है, ठीक है। तो और देखेंगे, बताएं, किसी भी तरह का जो अपने आप को काफ़ी जो है प्रिपरेशन, तैयारी कर रहे हैं, मौसम जो है ख़राब हो रहा है और अनुकूल नहीं है, समय नहीं है, कुछ चेंज करना चाहते हैं, किसी भी तरह का चेंज, वार्निंग मिला है, खाने पीने की जहाँ है वहाँ दिक्कत मिल रहा है, एक्सपोज हो गए हैं, इनको लोग जान चुके हैं, आप जान चुके हैं। ये जो बंदा बंदी जो भी है, ये जो है वहाँ से शिफ्टिंग चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का ऐसे जगह पे जाना चाह रहे हैं जो लोग ना जाने, ना पहचाने, जैसे आपको करते थे। तो इस वक्त ये जो मेंटली पर जो है इनका हालत जो है बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो अपने आप को अबंडेंट समझते थे, वाटर प्रूफ, किसी भी तरह का अपने आप को बचा के चलते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी तंत्रा मंत्रा करो, कोई भी गलत काम करो, अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं, देन जो है उस एनर्जी के साथ खेलते हैं। तो काफ़ी प्रोटेक्टेड थे, सोचते थे कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड नहीं हुए, क्योंकि समय जो होता है बहुत बलवान होता है, और समय जो है नाइट, इनके लाइफ में अंधेरापन आ गया है, और मौसम ख़राब है, जिस पेड़ पे गए हैं एक भी पत्ता नहीं है, मतलब जहाँ कहीं भी जा रहे हैं समय इनके एकदम अगेंस्ट है। मतलब अगर मान लो पेड़ पे पत्ते होते हैं, तो अगर बारिश हो, ठंड हो, कुछ हो, छुप जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन खाली एक भी पत्ता नहीं। तो वहाँ एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग ग्रुप में कर रहे हैं। आपको ये पर्सन जो है एक अकेला बंदा बंदी नहीं है, आपके पूरा कम्युनिटी को आपके अगेंस्ट भड़काते हैं। तो किसी तरह का आपका यहाँ पे आप लोगों के रिलेशन में डिस्टेंस है, दूरियां आ चुकी है आप लोगों के रिलेशन में, हेटर्स के साथ में। इस वक्त आप जो है बहुत कम लोग होंगे जो होंगे, बाकी दिल से, दिमाग से, शरीर से भी दूरियां आ सकती है। कुछ लोग डिस्टेंस दिल दिमाग से आ गया, कुछ लोगों का जो है दूर चले गए हैं, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन, एक और कार्ड दे दे, कोई सा भी दे दे। तो किसी के बहकावे में अगर ये आए थे, कोई भी अगर इनके गलत काम में, दोस्त थे, फ्रेंड थे, फैमिली थी, और इसमें गलत काम में अगर ये आ गए थे, जैसे ये क्रो जो है स्मोकिंग कर रहा है, इसके कहने से, ये तो हैबिचुअल है, ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं,
वो तो हैबिचुअल थे, जो भी जिनके भी बातों पे आए थे, बट ये जाके फंस गए हैं, और फंसे हैं तो ऐसे फंसे हैं कि क्या ही बोले, कैसे फंसे हैं। अब बहुत ज़्यादा इनको क्यूरियोसिटी है कि आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। कम्युनिटी, इनके पूरा खानदान, पूरा परिवार, आप कार्मिक फैमिली के बीच में चले गए हैं, पूरा सबको लेके चलना करना, कम्युनिटी का शिकार हुए हैं। हो सकता है आप लोग लव मैरिज किए हो, कमिटमेंट दिए हो और कमिटमेंट इन्होंने ना निभाया हो, तो लवर वगैरह का भी यहाँ हो सकते हैं, स्पाउस, वाइफ, हस्बैंड भी हो सकते हैं, और ब्रदर सिस्टर, मतलब कहीं भी किसी भी तरह का अगर इन्होंने मैरिज किए थे, आपके साथ में कुछ भी किए थे, तो इनको फ्रीडम बहुत पसंद है। क्या पसंद है? फ्रीडम। बहुत ज़्यादा आज़ादी प्रिय व्यक्ति थे, तो शादी कर लिए, मैरिज कर लिए, आ गए, फिर आपको छोड़ के देखो कितने लोगों को ये जो है कमिटमेंट बंदे ने दे रखा, कितने लोगों को फंसाते थे ये 1 2 3 4 मतलब, और फिर फ्लावर्स बुके हाथ में किसी और के लिए उड़ चले। अब तुम लोगों से हमारा मन भर गया भाई, हम चले कहीं और, है ना। तो यहाँ पे ये बंदा बंदी जो भी है, जो लवर्स टाइप के हैं, स्पाउस टाइप के हैं, एक्स वाइफ हस्बैंड है या एक्स लवर है, कम्युनिकेशन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं होगा, आप उनको विरुद्ध है, अगेंस्ट है। बहुत ज़्यादा इनको चाहत हो रही है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को भेज रहे हैं, खुद आ रहे हैं, किसी न किसी तरह का एनर्जी के साथ इनका खेलना है। तो अब जो है इनको लग रहा था सबके साथ जाएंगे, मिलेंगे, तो इनका वर्थ, इनका जो भी कैपेसिटी है, जो भी है, इनका एक रूटीन था ये करने का, ये इनका डेली रूटीन में था, डेली कुछ ना कुछ इस तरह की काली हरकतें जो है करते रहते थे, जिसके चंगुल में ये बंदा बंदी जो भी है फंस चुके हैं। तो यहाँ अगर हम नंबर की बात करें, तो नंबर हम देख लें, तो नंबर है 1, अबंडेंस का नंबर 34, 17, 44, 54, 52, 26, 37, 53, 33 एंड 25। तो इतने सारे नंबर्स हैं, जिनको जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखेंगे कि हेटर्स जो है और कहाँ से गुजर रहे हैं और इनके साथ क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है, इनका जो भी पोल पट्टी है, छुपा के रखे थे, बचा के रखे थे, बैक साइड से आपको वार कर रहे थे, सामने से वार नहीं करते थे, सामने से बहुत मीठा मीठा बोलते होंगे और पीछे से वार करते थे, और पूरे कम्युनिटी का, पूरे खानदान, फैमिली जो भी था इनका, एक कम्युनिटी जो भी इनका समाज है, सब मिले हुए थे। मे भी आपका समाज उनका समाज अलग अलग हो, कास्ट अलग हो, धर्म अलग हो, सोसाइटी का वो अलग हो, तो यहाँ पे सब मिल के वार करते थे और सबसे मिले हुए थे, गए थे उनके पास में कि इनका उन्नति, तरक्की, ग्रोथ होगा। आपको छोड़ के डिस्टेंस इसीलिए आ रहा था। लेकिन उन लोगों की बातों में आए कि जाओ तुम ऐसे करो वैसे करो, इनको वार्निंग मिलती थी समय समय पे। इस बंदा बंदी को परमात्मा से वार्निंग मिला, आपके साथ लड़ाई झगड़ा में आपने वार्निंग दी होगी इनको। तो इस वक्त जो है ये पर्सन जो है कहीं के नहीं रहे, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। यहाँ पे जो है काफ़ी अकेलापन इनको लग रहा है, और जो भी एक और कोई व्यक्ति है जो खास व्यक्ति होंगे, जो पूरा कम्युनिटी के साथ तो नहीं मिलेंगे, तो जो भी सिखाए थे अब जो है देख रहे हैं, तो किसी के चक्कर में आके, किसी के बातों में आके आपके साथ ये बंदे ने रिश्ता खराब किया है, की है, जो भी है। खाने पीने को इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, रहने को दिक्कत हो रही है, जिस शहर में रह रहे हैं, तो जहाँ दिखाने के लिए गए थे, बहुत ज़्यादा उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देख के गए थे, कंगाली आ चुकी है। जब कंगाली आती है तो क्या होता है, सब छोड़ देते हैं, सब छोड़ के भाग जाते हैं। अब एक मेरे को ऐसा फ्रीक्वेंसी आ रहा है कि ये जो है, अब ये किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबके लाइफ तो ठीक चल रहे होंगे, इनकी लाइफ में खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, जो भी इनको तरीका दिए होंगे कि तुम इससे बच जाओगे, ये मंत्रा रख लो अपने लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करना, दूसरे को ये मारने के लिए यूज करना। अगर किसी ने दिया था तो प्रोटेक्शन लेयर टूटता हुआ, रात होता हुआ, और जो जो लोग इनमें शामिल थे उनका भी बुरा हाल हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इनका ही बुरा हाल नहीं हो रहा है, जो लोग भी डीप डाउन दुश्मनी आपके साथ निभाए हैं उनका जो है बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है। फैमिली टूटी है आपकी, आपका प्यार था, देखिए मैंने लवर और ये बोल रही थी, फैमिली टूटी है। आपका 10 ऑफ कप्स जो है रिवर्स में है। फैमिली, अगर ये लवर पर्सन थे तो टूट गई है। क्यों टूट गई है? क्योंकि न्याय, जस्टिस आता हुआ एक्सपोज हो गए। तो एक्सपोज हो गए जब तक आप इनको बहुत प्यार दे रहे थे, मान सम्मान दे रहे थे, इज्जत दे रहे थे, आप इनके पीछे भागते थे, अब स्पेल वर्क से भागते थे, किसी भी तरह से अब आपको ये नहीं दबोच सकते हैं। अब एक्सपोज हो गए, जस्टिस आ गया, न्याय आ गया,
अब आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, डिस्टेंस पहले बोली मैंने, अब आपका मन इनके साथ भर गया। इनका जो भी कटु वचन था, जो भी इनका कड़वा शब्द था, कड़वा जो भी नेचर था इनका, अब आपको पता चल रहा है। अब आप जो है वहाँ से निकलना पसंद कर रहे हैं। तो जो भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते थे ये, तो जहाँ आपको क्रॉस रोड में रखना चाहते थे, तो ये पर्सन क्रॉस रोड में आ गए हैं। सही क्या है, गलत क्या है, किधर आना चाहिए, किधर जाना चाहिए, कुछ नहीं पता चल रहा। और फिर क्या हो रहा है, इनका अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जो कम्युनिटी में गए थे, जिनकी बातों पे सुन के गए थे, जो इनको बहुत अपने लगते थे, माँ बाप भाई बहन दोस्त यार जो भी लोग थे, फ्रेंड्स, जो भी तरह के लोग हैं, इनके साथ झगड़ा हो रहा है। क्यों हो रहा है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ये एक्सपोज हो गया, पता चल गया, अबंडेंस आपका लूट रहे थे, खसोट रहे थे। अब इनका ही में भी सब आपस में गुत्थम गुत्थी करने लगे, सब एक दूसरे की नोचने लगे, करने लगे। तो जहाँ से इनको प्रॉफिट था वहीं से इनको लॉस होना शुरू हो चुका है। तो ये पर्सन जो है इस वक्त में अपनों के साथ, जिसको बहुत ज़्यादा अपना मानते थे, उनके साथ इनका काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। 7 ऑफ कप्स, तो मैंने क्या बोली, इनको फ्रीडम चाहिए, कमिटमेंट नहीं निभाएं, उड़ गए। आपको किसी ना कोई चाहिए। तो यहाँ पे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस ये रखे हुए थे, और अभी ऑप्शंस में इनके पास कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो बुरे समय में आप याद आ रहे हो, और इनको लग रहा है कि इन्होंने कमिटमेंट नहीं निभाया, इन्होंने आपको झूठ बोले, धोखाधड़ी किए, बेईमानी किए। परमात्मा जो है उसका अच्छा से जो है सबक इनको दे रहे हैं, और ये जो है परेशान हो रहे हैं आपके बारे में जानना, पहचानना, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। इनको लग रहा है कि आप बहुत सुखी होंगे, खुश होंगे, शांति में होंगे, अब देखो बहुत मस्त होंगे। तो इनके लाइफ में जब आप आए थे, या जिनके लाइफ में इनको बहुत कुछ मिला, लेकिन इन्होंने संभाल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इन्होंने खराब किया, बेईमानी की, इन्होंने कभी भी आपकी कदर नहीं की। तो जो लोग आपने इनको बहुत दिया, मान सम्मान दिया, प्यार दिया, आप समझना चाहते थे इनको कि क्या बात है, क्यों प्रॉब्लम है तुमको, क्या बात है, तुम खुल के बातें क्यों नहीं करते हो, क्या चीज़ है, क्यों क्या चीज़ अंदर दबा के रखते हो। लेकिन ये षड्यंत्र था, ये जो भी चीज़ था, जो भी फेलियर थे, कहीं ना कहीं ये लाइफ में फेलियर हुए थे। कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि कुछ डार्क एनर्जी, कुछ मायूसी, कुछ उदासी, कुछ धोखा, कुछ दर्द अंदर में कोई इनको छोड़ के गया हो। तो इनको था कि भाई आप भी कहीं छोड़ के ना चल जाए। तो गुस्सा बहुत था इनके ऊपर अंदर में। जो भी है, आप इनको बहुत प्यार दिए, तो आपके में भी कार्मिक होंगे, पिछले जन्म का लेना देना होगा। इसीलिए जो है आप इनको देते गए, देते गए, देते गए, और ये महाशय लेते गए। लेकिन जिनसे भी है इस वक्त इनको लग रहा है ये पर्सन जो है अपना पावर का कहीं भी बहुत ज़्यादा ऑथोरिटी पर्सन रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन बॉस फैमिली में जिनका कंट्रोल घर में चलता था, कुछ भी था। इस वक्त जो है इस पर्सन की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा खराब। तो दयनीय कंडीशन है, स्थिति बुरा है, सब सोच रहे हैं, वार्निंग मिल रहा है इनको, और आप इनसे नाराज चल रहे हैं। तो जो लोग भी आपके लाइफ में देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, इनसे कट गए हो, अब आप इनसे दूरियां, डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों ने जस्टिस, न्याय आने से आपके कर्मा का फल अच्छा हुआ, आपने इनसे दूरियां बना ली है। तो जैसे जैसे आप दूरी बना रहे हैं, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, आपके सपने साकार हो रहे हैं। 1111 नंबर यहाँ पे बहुत लोगों को दिखता होगा, नज़र आता होगा। 44 भी नज़र आते होंगे, 22 भी नज़र आते होंगे। आप लोगों का जो सपना है पूरा हो रहा है। आप छोड़ दिए फैमिली को, कैरियर ओरिएंटेड हो गए, एनर्जी ओरिएंटेड हो गए। ये अगर आपका एजुकेशन स्टडी रोके थे, पढ़ाई लिखाई रोके थे, जॉब कैरियर रोके थे, बीमार करते थे, तो इस वक्त आप एक अच्छी एनर्जी में, एक एंजेलिक वाइब्स में आप आ चुके हैं, और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत नाराज़ हैं आप इनसे। आप जो आपको लग रहा है कि इनके पास इतना पावर था, इन्होंने मिस यूज किया। देखिए ये जो हैं आपके जो हेटर्स हैं, मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं, क्योंकि आप इनको छोड़ रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, ये आपको मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ठीक है। तो इनका झुकाव जो है आपके तरफ है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, तो वो ऑप्शन इनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो आपके भाई बहन हो सकते हैं, इन लॉज की फैमिली पूरी हो सकती है, और कोई एक्स हो सकते हैं, कोई पार्टनर पर्सन जिससे डिवोर्स हो चुका हो, डिवोर्स चल रहा हो, रिलेशन बहुत ख़राब हो, बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सन हो कोई। तो ऐसे लोग जो हैं आपको क्या करेंगे, सबके अगेंस्ट भड़काएंगे। और तो जो लोग भी आपको ऑप्शंस रखे हुए थे
और गए थे आपको कंफ्यूज करके कि उनके पास और ऑप्शंस है, आपको छोड़ देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इनका बुरा हाल हो रहा है। ऐसे लोगों का बुरा हाल हो रहा है क्योंकि आपको ऑप्शंस मिल गया, आप आगे जा रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इनका बुरा हाल हो रहा है। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं ये, और आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, आप अबंडेंस हो रहे हैं। ये जो है मतलब अबंडेंस की कमी इनके लाइफ में और आपके लाइफ में। अब जो लड़ाई झगड़ा जो ये कर रहे हैं अपनों के साथ में, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये क्या बोले, निराशा, उदासी, मायूसी, हार, डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपनों की वजह से जो है आपको खो दिए, अपनों की वजह से इनको सब पता चल रहा है, ये पर्सन को सब पता चल रहा है। एक तो हारना, दूसरा सब कुछ हेल्थ वेल्थ, खाना पीना, हर चीज़ की तंगी हो रही है, मौसम सूट नहीं कर रहा होगा, तो ये सोच रहे हैं वहाँ से शिफ्ट कर जाएं क्योंकि वहाँ पे इनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये सूर्योदय चाह रहे हैं, कहीं कन्फ्यूजन है, सही रास्ता चाह रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए फिर से शुरू, ये जो पर्सन है इस पर्सन को बातें समझ में नहीं आती है, जब इनको समझाओ इस बातें को समझ में नहीं आती है। इस बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन थे, बहुत ज़्यादा ईगो पी रहा होगा, घमंड, अहंकार, मैनिपुलेटर, झूठ बोलना, और अपने पावर का बहुत मिसयूज करना, अपना दबंगई जैसे होता है ना, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ये कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये पर्सन को समझ में चीज़ें नहीं आ रहा था, नहीं आ रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन को ले डूबा है। अब ये पर्सन जो है सोचते थे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर हम बहुत सारे लोगों के पास चले जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा, टूट जाने दो, मेरे पास तो इतना सारा ऑप्शंस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। मतलब इनको आपकी कदरें ही नहीं थी। ये पर्सन अब रिस्क लेना चाहते हैं, ये पर्सन को चीज़ें अब समझ में आ रही है। ये पर्सन को कहीं फ्रेंड से, कहीं दोस्त से कोई समझा रहा है, कोई जो है अब इनको लग रहा है कि यार कुछ तो करना चाहिए, ऐसे भी हम रो रहे हैं, वैसे भी रो रहे हैं, तो कोई क्यों ना कुछ स्ट्रेटजी बनाए, कुछ ना कुछ अच्छा करें, आपके तरफ बढ़ें। तो ये पर्सन आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो मेन लीड में थे, जो जिन्होंने आपको गिराए थे, घुमाए थे। देखिए थर्ड पार्टी यहाँ पे है, थर्ड पार्टी यहाँ पे है, थर्ड पार्टी की वजह से ज़बरदस्त थर्ड पार्टी के है इन्फ्लुएंस जो थे, कोई ना कोई इनको करते थे, और उसी इन्फ्लुएंस में आके जो है ये पर्सन जो है कहीं गए थे, और आपकी लड़ाई होगी, नाराज़ हुई होगी बहुत सारे ऑप्शंस में, फिर ये आपके पास आए होंगे, आपका मन दुखा होगा, आप नहीं तैयार हैं, तो सब फैमिली, रिश्तेदार, नातेदार सबसे फोर्स करवाए होंगे, फिर भी आप नहीं माने होंगे। भाई सेल्फ रिस्पेक्ट तो सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप निकल गए होंगे। तो ये पर्सन जो है काफ़ी इस वक्त जो है थर्ड पार्टी की वजह से, देखिए थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन का काफ़ी बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, रात रात भर नहीं सो पा रहे हैं, इतना खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, जब पेड़ में ऐसा है, मतलब ये बोले कि इनको सुख शांति खुशियों की कमी इनके लाइफ से जो है, माता लक्ष्मी जो है ऐसा समझे रुष्ट हो गए हैं। इनके अपने ही फैमिली है, मदर इन लॉ हो सकती है, मदर हो सकते हैं आपके, ब्रदर और सिस्टर इन लॉ हो सकते हैं, या सिस्टर ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे ऐसे जो हैं आपको आ रहे हैं, क्योंकि इनको अपनों के साथ में बहुत दर्द में है, क्योंकि जिनके लिए इनके अपने फैमिली के लोग ही इनके कार्मिक हैं, इनके अपने फैमिली के लोग ही इनके कार्मिक है। इनके अपनी फैमिली माँ को खुश करने के लिए, अपनी माँ को आपकी ज़िंदगी जो है तबाही आ गई है, तबाही आ गई है, बाबा रे बाबा। तो देखिए बहुत दर्द में है, बता नहीं पा रहे हैं आपको, आपसे कंसल्ट करेंगे, मे बी कंसल्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में है। देखिए बात करना, मैंने बोली ना कि आपसे कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में चीज़ें इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, डेविल एनर्जी, ऑब्सेशन, पागलपंती, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा लग रहा है बांध के रखे हैं, या कुछ लोगों के घर वाले बांध के रखे हैं। घर वाले जो है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं ताकि आपका रिश्ता जो है सुधरे नहीं, रिश्ता जो है आपका सुधरे नहीं, खराब रहे, रिश्ता खराब रहे। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, कुछ इनकी फैमिली या आपकी फैमिली, दोनों में से कोई फैमिली किसी की देखो
ताकि वो वहाँ डरावने डरावने इस पर्सन को सपने आ रहे हैं तो ये चांस लेना चाहते हैं। पहले अगर स्टक थे किसी चीज़ में, इनको समझ में नहीं आ रहा था, देखो लड़ाई झगड़ा टावर आपके लाइफ में बहुत हुए हैं। अब इनको चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सपने आ रहे हैं, टावर हुए जब आए हैं, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ है तो ये सोच रहे हैं किसी तीसरे की बातों में आए किसी। अब इनको दिमाग जो है स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं, रात रात भर सोच रहे हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि बातें कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ को चली थी, कहाँ को ख़त्म हुई थी, किस तरह से आपका लड़ाई हुआ, कैसे आप इनको छोड़ के चले गए, कैसे आप अपने काम में मस्त हो गए, कैरियर ओरिएंटेड हो गए, पर्सन को छोड़ दिए, उनकी फैमिली को छोड़ दिए, इतना प्यार करते थे छोड़ दिए। इस पर्सन को जो है एक रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर ज़बरदस्त, क्योंकि इनकी अपनी फैमिली, अपना भाई बहन का जो भी, बहन का हस्बैंड, भाई का वाइफ, जो भी है अपने अपने ही लोग हेटर्स हैं, इनको पता चल रहा है और इसीलिए जो है आप इनके लाइफ से निकल के चले गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है मेल को किसी मेल ने निकाला हो, फीमेल को किसी फीमेल ने निकाली हो। आप अपना कैरियर में मस्त हो रहे हैं, जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ, जो डिवोर्स जैसा चीज़ जा रहा है, जहाँ से भी जा रहे हैं, इनको अब चीज़ें समझ में आने। रात में जो अंधेरा हो गया, कम्युनिटी जिनका बात सुने थे, अपनी फैमिली की बात सुने थे, अपने लोगों का बात सुने थे, इनको सब चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। और जो अटके थे, लटके थे, किसी भी तरह का ये आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, आप दोनों के ऊपर ही ब्लैक मैजिक किया हो, तो यहाँ पे ये बोलना नहीं चाहते थे, अब आपके साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन फैमिली बीच में आ रही है, अपने लोग बीच में आ रहे हैं, कम्युनिटी बीच में आ रही है, डर है, सपने हैं, ब्लैक मैजिक हो रहा है। यहाँ भी डेविल है, यहाँ भी टावर है, तो आपके रिलेशन में भी ब्लैक मैजिक हो रहा है। हो सकता है इनकी फैमिली, इनके अपने लोग नहीं चाहते होंगे कि ये रिश्ता चले, वो चाहते होंगे कि रिश्ता टूट जाए, ख़त्म हो जाए, और उनके बच्चे जो भी है उनके पास रहे, उनके साथ रहे। इनको ये चीज़ अब समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से। आज की रीडिंग में इस पर्सन को अंडरस्टैंड हो गया है कि प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। आप निकलते हुए ये बात करना चाह रहे हैं, वहाँ भी बात करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, यहाँ भी बात करना चाह रहे हैं। अगर आप इनका फ़ोन पिक नहीं कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, अगर आप इनको ब्लॉक करके रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काश आप इनसे बात कर लो। ठीक है, इस तरह की फ्रिक्वेंसी आ रही है। और कुछ ऐसा भी फ्रिक्वेंसी आ रही है इस पर्सन को कि जो भी आपके साथ इन्होंने चालाकियाँ की हों, झूठ बोले हैं, धोखा दिए हैं, तो चीज़ें समझ में इनको आ रही है, क्योंकि इनके ज़िंदगी का जो चैप्टर है, जो भी जहाँ से भी ये निकल रहे हैं, बहुत भयानक जगह से निकल रहे हैं। खाने पीने की तंगी, हेल्थ खराब, पैसे खराब, चीज़ें नहीं है, फैमिली के पास अगर पूछ रहे हैं तो फैमिली भी नहीं देगी। ठीक है, कहीं और थर्ड पार्टी में गए हैं तो थर्ड पार्टी भी पैसे का ही डिमांड करेगी। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है काफ़ी परेशान है। और फैमिली को अगर आपके अगेंस्ट है तो आपकी फैमिली को भी ऐसे लगता है, यहाँ पे फैमिली मेम्बर जो भी हैं उनको भी अपनी गलती का एहसास होता हुआ नज़र आ रहा है कि कार्मा आपका ख़त्म हो गया। कार्मा खत्म, देखिए पास्ट लाइफ एनिमीज, देखिए पिछले जन्म का आपका है, पिछले जन्म का आपका है। देखिए पास्ट लाइफ एनिमीज है, तो जो भी कैरी कर रहे हैं हेटरनेस, दुश्मनी जो भी है, बाई बर्थ बाई लेके आप आए हैं। ठीक है, यू गेव हीलिंग टू योर सेल्फ, जो भी आप अपने आप को मंत्रा चैटिंग कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट कर रहे हैं, हीलर होंगे बहुत सारे लोग, हीलिंग दे रहे हैं, तो यहाँ वर्क कर रहा है, क्योंकि कल तक वर्क नहीं करता था तो अब वर्क कर रहा है। जस्टिस, न्याय आपके लिए आ चुका। अगर हम यहाँ जोडिएक साइन की बात करें तो सारे जोडिएक साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, कोई सवेरा, कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आएगा। पेशेंस रखें। अगर आपका बैड कर्मा की वजह से जॉब अच्छी नहीं थी, जॉब जा रही थी, आ रही थी, ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे थे, करवा रहे थे, जो भी अगर ये ब्लैक मैजिक किए हैं, ये पर्सन करवाए हैं, फैमिली के साथ मिलके एनर्जी अगर डालते रहे हैं, खुद किए हैं, करवाए हैं, और या आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है, या तो यहाँ पे ये पर्सन को अक्कल आ गई है, क्योंकि इनके रात रात भर नींद नहीं आ रही है। धोखा, गुस्सा, नफरत, एंगर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो भी समाज में लोग नहीं पूछ रहे हैं, जिसके लिए गए थे वो बाहर निकालते हुए, तो जहाँ भी एक्सपर्ट के पास गए थे कहीं पे भी, तो वहाँ से भी इनको खाली हाथ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फ्रस्ट्रेशन ये हाथ में लग रहे हैं। तो बुरा समय आता है तो आप देखना सब कोई छोड़ के जाता है,
इस समय में इस पर्सन को सब छोड़ के जा रहा है, बुरे सपने आ रहे हैं, अपना दर्द किसी को नहीं बोल सकते हैं, ऑब्सेशन आपके तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, पागलपंती है, आना चाहते हैं आ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मार है। पहले फ्री माइंड थे, जहाँ मर्जी वहाँ चले गए, जो मर्जी कर लिया। अब इनकी जो है अक्ल आ गई है कि यार अब हम जब अच्छे से करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं, आपको जो भी है, जो भी काम आप करते हैं, एक एक चीज के ऊपर आपकी आपके कामों के पे नजर है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज का, एक एक एक्शन का, क्या जाते हैं क्या करते हैं, सबके ऊपर आपके ऊपर इन्होंने एनर्जी बिठा रखी है, जासूस छोड़ रखे हैं, कब निकलते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो योर क्लोज फ्रेंड वांट टू टेक रिवेंज, तो आपका कोई अपना दोस्त, बहुत ही क्लोज फ्रेंड जिसको कि आप अपना सब कुछ मानते थे, सगे लोग ही दुश्मन होते हैं, कार्मिक थे, देते गए, तो कोई ऐसा फ्रेंड हो सकते हैं। शेंडिंग एविल एनर्जी थ्रो कॉम्प्लीमेंट, सर बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, उसी में जो है ब्लैक मैजिक जो है ये पर्सन जो है डाल के भेज रहा है, क्योंकि हेटर्स है ना, इनको अच्छी आपकी चीज़ें, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस पर्सन को तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जस्टिस आ चुका है, न्याय आपको आ रहा है, तो आपको जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। हेटिंग ऑन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप किसी से दोस्त हैं, आप इनको टाइम नहीं देंगे, आप अपने बीवी के साथ, बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, किसी के साथ में मस्त रहेंगे। इनकी लाइफ में अगर झंडू है तो हो सकता है आपके लाइफ में जो है यही दोस्त अलग करवा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, क्योंकि इनको फायदा होगा। पास्ट लाइफ का दुश्मन है। हेटर्स आर लाइंग अबाउट यू, तो जो हेटर्स हैं आपके बारे में बहुत झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको चुभ रहे हैं आप। योर मल्टी टैलेंटेड क्वालिटी गिव्स मी हार्ट ब्रेक किलिंग मी, एनर्जी के साथ वो वर्ड। तो यहाँ पे जो भी हेटर्स हैं, आप एक से ज़्यादा देखो, आप एक से ज़्यादा काम क्यों करते हो, आप परमात्मा के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मस्त होते हो, कोई लेफ्ट राइट नहीं, बहुत झुक के काम करते हो, पैशन से करते हो, जुनून से करते हो, तो फल तो आएगा, शनिदेव तो फल देंगे, 8 ऑफ पेंटिकल फल देंगे। तो आप जो दुख दर्द कष्ट से बदले की भावना में आप नहीं आए, आप काम करने लगे, परमात्मा से कनेक्टेड है, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक ओवरलोड आएंगे, अच्छी एनर्जियाँ जो सराउंड में रहती है, इस काम को ऐसे करो। देखना कई बार ऐसा लगता है किसी से नहीं हो रहा है, देखो कैसे, हाँ आप करोगे हो जाएगा। तो कुछ अच्छी एनर्जी आपके पास रहता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता है। तो अच्छी एनर्जी के संपर्क में आप आ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अच्छी और बुरी दोनों एनर्जी हमारे सराउंडिंग में रहती है। अगर तो कोई ब्लैक मैजिक भेज रहा है तो छलावा भी करती है अच्छी बुरी एनर्जी, और अच्छी एनर्जी भी रहती है। तो इसमें कैसे जानेंगे पहचानेंगे, तो जो लोग भी क्या हीलर है वो लोग तो जान जाएंगे, जो लोग नहीं है तो आपको परमात्मा से कनेक्ट करना है और बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करना है। देखो तो क्या बोल रहे हैं कि आई विश यू वर डेड, काश आप मर जाते हैं, इस हद तक दुश्मनी टावर। तो अगर तो ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर शाइकिक अटैक करते आए हैं, शाइकिक अटैक कर रहे हैं, तो अक्ल आ गई है, इनको समझ में आ चुका है, इनको बैक फायर मार रहा है। तो सोशल मीडिया पे आपका स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया से आपका रिलेटेड होगा, कोई काम होगा तो वहाँ भी जो है ये गंध मचाते हैं, गंदगी डालते हैं, और वहाँ भी आपका बुरा ही कर रहे हैं। तो वो सब जो है रिवर्स जा रहा है, रिटर्न जा रहा है। परेशान ना हो आप लोग। दे आर बिकमिंग मैड बिकॉज एंजल प्रोटेक्टिंग यू, तो बोली आप प्रोटेक्टेड हैं, आपके अगल बगल एंजल होंगे, आपको पता नहीं चलता है भाई, किसी को नहीं पता चलता है। गिराने वाले बोलते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो पहले से तय होता है कि ये लोग गिराएंगे, और पहले से तय होता है कि तुम गिराने आओ, हम बचा के लेके जाएंगे। तो आप परेशान मत हो, गिराने वाले हैं आपके लाइफ में तो बचाने वाले भी हैं। मास्टर मैनिपुलेटर एंड चार्मिंग जो भी है, तो जो भी आपके हेटर्स हैं काफ़ी हैंडसम ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, मकारीपंती इनके अंदर है। ये कार्ड आया है, देखो क्या कहता है। तो बहुत ज़्यादा मकारीपंती इस पर्सन के अंदर में है, इस पर्सन के बहुत जो झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है
तो ये जो है आपकी तरह खूबसूरत दिखना चाहते हैं। क्यों? खूबसूरत हैं, लेकिन मैं भी आप उनसे ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरत है, लेकिन आप जो है आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप खूबसूरत है कि नहीं है। परमात्मा का कनेक्शन है। एंजेलिक वाइब्स अगर आपके पास है तो ऑब्वियस आप सुंदर लगेंगे। आपका फेस, आपका स्किन, आपका बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ खूबसूरत होगा। गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है? तो यहाँ पे आपकी तरह जो है अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, चार्मिंग दिखना चाहते हैं, तो आपको हो सकता है। नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। तो बस और क्या चाहिए। ये समय जो है क्या है कि आपका बुरा नहीं कर सकते। दे कैन नॉट हार्म यू। आपका बुरा कर ही नहीं सकते हैं, मार ही नहीं सकते हैं। मारना चाह रहे हैं, नहीं मार सकते हैं, तो पागल हो रहे हैं कि एंजल आपको प्रोटेक्ट करके बैठे हुए हैं। समय आपके फेवर में है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो नाउ टाइम इज योर्स, लक इज योर्स। तभी तो यहाँ पे क्या आया है, जस्टिस आया है, न्याय आया है। समय जो है आपके तरफ घूम रहा है, तो आप जो है जितना ज़्यादा लेंगे खामाखा चलो। तो देखो, योर सक्सेस, ग्रोथ एंड सक्सेस इज किलिंग देम। तो आप यहाँ देखिए, मल्टी टैलेंटेड जो है उनको मार रहा है। आपको, आप निकल के जा रहे हैं, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ हो रही है। वो जो है डाउनफॉल उनका हो गया है, वो उनको दम घुटा रहा है, वो मर रहे हैं। तो अब क्या करें, रिटर्न टू सेंडर हार्मिंग देम। देखिए, तो यहाँ पे समय आपके फेवर में आ चुका है। आपका ग्रोथ जो सक्सेस जो है उनको मारे जा रहा है, और रिटर्न टू सेंडर जो है उनको हार्म कर रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो टावर गया है, जो रिवेंज का जो बदला, जो बदले की भावना था, वो इनका अक्कल ठिकाने आ गया। रात रात भर नहीं सो रहे होंगे, हेडेक होगा, प्रॉब्लम्स होगी। अक्कल आ गया कि अच्छा, मैंने बुरा किया, बुरा की तो मुझे बुरा मिल रहा है। तो जहाँ स्टक थे, करने की आदत थी, जब आपके लाइफ में ये आ गया, जस्टिस आ गया, न्याय आ गया, तो उनको भी अक्कल आ गई। उनको भी परमात्मा जब टॉर्चर करने लगे, तो उनको समझ में आ रहा है कि जितना हम करेंगे उतना बैकफायर मारेगा। तो ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि जो भी इनके लाइफ में कबाड़ा हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। ये अंडरस्टैंड कर लिए, बहुत बड़ी बात है। इनको समझ में आ चुका है, जो भी टावर साइकिक अटैक कर रहे हैं कि आप मर जाओ, कुछ हो जाओ, वो उनका उतना ही बैकफायर मार रहा है। उनके लाइफ में खाने पीने को दिक्कत, फैमिली में दिक्कत, अपनों से दिक्कत, पैसे की दिक्कत, हेल्थ की दिक्कत, स्लीपिंग, नींद की दिक्कत, तो सब समझ में इस पर्सन को आ चुका है। क्यों? क्योंकि रिटर्न टू द सेंटर सारी चीज़ें जा रही है। एंजल आपको बचा रहे हैं, समय आपका अच्छा है, अच्छे कर्मा का आपको फल मिलने लगा है। तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनको अपनी पावर का, अपनी शक्ति का, जो भी इनके साथ कुनबा खानदान थे, अब वो लोग भी इनको नहीं पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको दिया, और ये क्या किए, उनसे जाके मिल गए। तो अब इनकी ऐसी की तैसी हो रही है। अब इसमें आपके को वर्कर हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स है, पार्टनर है, जो भी है, सोसाइटी, समाज में आपको पता है आपके हेटर्स कैसे हैं। तो बहुत अच्छे से, मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप जानते होंगे। ठीक है? और नहीं जानते हैं तो फिर हम ऐसी भी रीडिंग लेकर आएंगे। तो थैंक यू बहुत ज़्यादा आप लोगों का, अपने आप को संभालने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें, और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।